जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 5 कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो टाइप 4 तक का वीडियो जो है मेरा अपलोड हो चुका है। ठीक है, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए टाइप 5 में पहला क्वेश्चन क्या है। 1 रुपया में 12 टॉफी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% अगर वह लाभ कमाने के लिए तो 1 रुपया कितनी टॉफियां बेचेगा, मतलब 20% का लाभ कमाना है उसको। ठीक है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपया में कितनी टॉफियां बेचना होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां देखिए 1 रुपया में 12 टॉफी, 1 रुपया में 12 टॉफी अगर हम बेचेंगे, 1 रुपया में 12 टॉफी, तो हम एक टॉफी का दाम कितना होगा, एक टॉफी का 1 रुपया में हम 12 टॉफी बेचे तो एक का दाम क्या होगा, एक का दाम हमारा 1/12 होगा। क्या होगा, 1/12। एक का क्या होगा, 1/12। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, जब हम 1/12 मतलब एक टॉफी को 1 रुपया में मतलब एक टॉफी का दाम कितना है, 1/12, तो कितना का हानि हो रहा है, 20% का, यानी कि इसका वैल्यू कितना है, 80। कोई भी चीज होता है 100% का, हानि अगर हो रहा है 20% का तो वो कितना बन गया, 80। 20% हानि करेंगे तो 80 बनेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 80 समान बटा समान। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितनी टॉफियां बेचनी होगी, तो 20% लाभ, तो 100 से कितना 20% लाभ यानी 120 हो जाएगा। लाभ पर क्या, लाभ पर बेचना है तो क्या हो जाएगा 120, तो हमको 120 वाला निकालना है, इसीलिए 120 से हम लोग क्या करेंगे, गुना। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि ये 12 जो है नीचे आ जाएगा, ये 12 और 8 का क्या हो जाएगा, गुना, और गुना ऊपर में क्या रह जाएगा, 12। तो देखिए 12 से 12 कट गया, बचा 1/8, मतलब 1 रुपया में 8 टॉफी जब बेचेगा दुकानदार, तब जाके उसको 20% का क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ। तो हमारा क्या हुआ, 1 रुपया में 8 के हिसाब से बेचेगा। ठीक है, 1 रुपया में कितना के हिसाब से, 8 के हिसाब से। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो ये देखिए थोड़ा सा, यहाँ देखिए 1/12 है और डिवाइड 80 से करना है। किससे करना, 80 से हो रहा है, तो डिवाइड का मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर गुना कितना से हो रहा है, 120 से, तो 120 हम गुना में लिख सकते हैं। अब इसको देखिए 1/12 डिवाइड, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो डिवाइड को गुना में बदलने के लिए 1/80 करते हैं और गुना 120 हो गया। तो यहाँ देखिए ये 0 से ये 0 गया, 12 से 12 गया, अब 1 से 1 में 1 हुआ और यहाँ 8 हुआ, ये सेम फॉलो हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो 1 रुपये में कितना, 8 टॉफी मिलेगा। तो इसका आंसर ये हुआ। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब हम चलते हैं टाइप 5 का दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ देखिए टाइप 5 का दूसरा क्वेश्चन क्या है। 3 रुपया में 8 के भाव से नींबू बेचने पर विक्रेता को 25% हानि होती है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए किस भाव से नींबू बेचना होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 3 रुपया में 8, 3 रुपया में 8 नींबू, 3 रुपया में 8, तो एक नींबू का क्या होगा, 3/8, 3/8 होगा। ठीक है, 3/8 हुआ। अब यहाँ पे जो 3/8 है तो इसका क्या है, अब यहाँ देखिए कोई भी चीज 100% होता है, तो 3/8 हुआ, बेचने पर विक्रेता को कितना 25% का हानि होता है, मतलब उसको 100 रुपया, सामान कितना का होगा, 100 का, कितना का होगा, 100 का, तो 100 का, तो इसमें कितना का हानि हुआ, 25 का ना, तो 25 का जब हानि हुआ तो यहाँ कितना हो जाएगा, 75, यानी ये एक दूसरे के समान हो गए। ठीक है, तो हम यहाँ 3/8 हम कितना निकाले हैं, 75। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, 20% लाभ अर्जित करने के लिए किस भाव से नींबू बेचना होगा, तो 20%, तो 100 में 20% का इंक्रीजमेंट होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 120, 120, तो 120 निकालेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि 20% का लाभ मतलब 120 में हम लोग बेचेंगे तो कितना का लाभ होगा। तो यहाँ देखिए 3/8 गुने 75 और गुने 100। जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे तो सीधा आप इसको लिखिए, और यहाँ पे कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो इसीलिए क्या करेंगे, हानि हो रहा है तो 25 माइनस या 20 जो भी बोलेगा हानि परसेंट उतना माइनस करके वो क्या हो जाएगा, इसके समान हो जाएगा, 3/8 के समान, तो समान बटा समान जो हमारा निकला वो 75 है, तो यहाँ दे दिए, और पहले से यहाँ कितना था 3/8, तो 3/8 के नीचे 75। अब हमारा निकालना क्या है कि 20% का हमारा लाभ, 20% का लाभ, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 तो
निकालेंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। और 20% अगर हम लोग 20% लाभ पर बेचते हैं तो वो अगर हम लोग करें इसमें ऐड तो हमारा क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य। टोटल लाभ और क्रय दोनों मिलके हमारा विक्रय मूल्य निकलेगा। तो 120 से हम लोग गुना कर रहे हैं तो यहाँ 5 से काटिए तो 5 से आपका 15 बार में कटेगा और ये 24 बार में, कितना बार में 24। अब ये 3 से काटिए तो 3 एकम 3 और 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब यहाँ देखिए ये 24 और बटा में क्या हो जाएगा 40, 8 पचे 40, तो 8 तरीके 24 और 8 पचे 40। तो यहाँ देखिए 3/5 यानी कि 3 रुपया में 5 के भाव से हम टॉफी क्या करेंगे, बेचेंगे तो हमारा 20% का लाभ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ देखिए आप लोग को पिछले वाला क्वेश्चन में भी बताया था मैंने कि यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 3/8 है तो ये 8 नीचे 75 से गुना क्यों हो रहा है, क्योंकि 75 जो है 3/8 को क्या कर रहा है, भागा कर रहा है। तो हम लोग भागा कर दिए। अब गुना क्या हो रहा है 120, गुना क्या हो रहा है 120। अब यहाँ देखिए 3/8 है, अब ये भागा को हम लोग गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक ऊपर 75 नीचे आ जाएगा, गुना 120 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा आप तो 3 से ये 25 बार में और उसके बाद 8 से इसको काटिए तो 15 8 120, 3 से इसको काटिए 3 पचे 5 से 5 दिए 15, 5 पचे 25। तो यहाँ देखिए क्या बचा 3/5 बचा। तो ये हमारा आंसर निकला। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब हम टाइप 5 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 रुपया में 3 के भाव से नींबू खरीदा जाता है, उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% लाभ हो। उसमें क्या होता था कि जब 4 रुपया के 3 के भाव से तो उसमें बता देता था कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ। तो अगर हमें वो जितना लाभ पाना था उतना फिर बोलता था, लेकिन यहाँ पे कितना का लाभ हुआ या हानि हुआ यहाँ पे नहीं पहले बता रहा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले बोला 4 रुपया के 3 के भाव से नींबू खरीदा जाता है। तो 4 रुपया के भाव से अगर 3 नींबू खरीदे तो एक नींबू का मूल्य क्या होगा, 4 रुपया में 3 नींबू कितना 3, तो एक नींबू कितना का होगा 4/3 का, 4/3 का। अब ये 4/3 अपने आप में क्या होगा, खरीदा गया मतलब ये क्रय मूल्य क्या हुआ, क्रय मूल्य। तो अपने आप में कितना होता है क्रय मूल्य 100% होता है, कितना होता है 100, क्या होता है 100। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। ठीक है, अब 100 लिखेंगे जब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% लाभ हो, 25%। तो 100 अगर हम खरीदे 100 में तो 25% का लाभ चाहते हैं तो हमारा कितना होगा 25, इसमें हम ऐड करेंगे तो हमारा 125 हमारा लाभ हो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो हम 125 से इसमें क्या करेंगे गुना करेंगे। अब ये देखिए 4 और ये 3 नीचे आ जाएगा, गुना 100 से हो जाएगा और गुना 125। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ये 100 को 3 से गुना कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखिए और गुना यहाँ पे 125 कर दिया कीजिए डायरेक्ट। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, अब इसको हम लोग काटते हैं, काटना शुरू करते हैं। तो देखिए 100 को अगर हम 25 से काटते हैं तो 25 चौको 100 और 25 से इसको जब काटेंगे तो 25 पचे 125। अब ये 4 से ये 4 कट गया, अब हमारा बचा क्या, ऊपर में 5 बचा और नीचे में 3 बचा। तो हम 5 रुपया में 3 के भाव से जब 3 क्या है नींबू बेचेंगे तो हमारा कितना का प्रॉफिट होगा, 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग टाइप 6 के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं अब हम लोग टाइप 6 का पहला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि 25 वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य वो 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। 20 वस्तु का क्रय मूल्य बोला, 25 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 25 CP लिखिए, जिसके साथ जो जितना क्रय मूल्य के साथ जितना लगे उतना लिख दीजिए। क्या बोल रहा है, 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर है, तो 20 वस्तु के SP के बराबर है, दोनों क्या है बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, रेशियो आप अगर पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप जाइए, हमारा वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहां पे जाके आप देखिए, आपको रेशियो का वीडियो मिल जाएगा और वीडियो रेशियो का पूरा देखिए, आपको रेशियो कैसे निकाला जाता है वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए CP, तो हम CP को यहीं रहने दिए और SP को इसके नीचे लाके रख दिए। अब ये 20 को हम यहीं रख दिए, ठीक है। तो
ये क्या हुआ, ये निकला रेशियो, क्या निकला रेशियो। तो इसको हम लोग छोटा फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ देखिए 4 से अगर 5 से काटते हैं तो 4 बार में ये कटेगा और 5 से ये 5 बार में। तो सीपी कितना हो गया 4 और एसपी कितना हो गया 5। तो हमारा सीपी अगर 4 है और एसपी हमारा 5 है तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा। देखिए एसपी अगर 5 दिया है तो 5 बैठाएंगे। सीपी हमारा कितना निकला 4, तो 4 है तो हमारा निकलेगा क्या प्रॉफिट ना। तो यहां देखिए जब एसपी में से हम सीपी घटाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा प्रॉफिट। तो यहाँ प्रॉफिट कितना निकल रहा है 1 का, कितना का 1 का। तो हमसे पूछा क्या है लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट निकालने का हम क्या बताए थे फॉर्मूला आप लोगों को, पी परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे, पी परसेंट का पी बटा में सीपी इंटू 100। ठीक है, तो हम लोग क्या है पी हमारा कितना है 1, सीपी हमारा कितना है सीपी यहाँ 4 इंटू 100, 4 से 25 बार में ये कटा तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, ये हमारा 25% आंसर। ये यहां पे देखिए इसको मैं एक बार और बताता हूं। ठीक है, यहां देखिए 25 सीपी क्या बोल रहा है, 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हम कर दिए। अब क्या किए हम लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट किए। रेशियो में कन्वर्ट कैसे किए, सीपी को यहीं रहने दिए, एसपी को यहां लाके रख दिए। 20 यहीं पे रहेगा, 25 यहां चला आया। अब इसको हम लोग काटे तो ये 4 बार में 5 से कटा, ये 5 बार में 25 कट गया तो 4/5 ये रेशियो निकल गया सीपी और एसपी का। तो सीपी 4 हो गया और एसपी 5 हो गया। तो हम लोग निकाले क्या प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो प्रॉफिट जब हम लोग निकाल रहे हैं तो एसपी माइनस सीपी होगा, क्या एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो देखिए एसपी हमारा कितना है, एसपी हमारा 5 है तो 5 बैठा दिए, माइनस सीपी हमारा 4 है। अब हमारा प्रॉफिट कितना निकला 1 का। तो हम बताए थे कि प्रॉफिट परसेंट निकालना ना, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है पी बट्टा में सीपी इंटू 100। ठीक है, अब इसको जब हम लोग करेंगे तो यहां देखिए पी प्रॉफिट 1 है, सीपी हमारा कितना है 4 है इंटू 100 है। ठीक है, तो 4 से ये 25 बार में कट जाएगा तो 25% का हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसा जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं टाइप 6 का दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग टाइप 6 का दूसरा क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन आपको सेम उसी पैटर्न का दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या पूछ दिया है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। क्या बोला है 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, सेम है, लेकिन पूछा गया तो उसका लाभ या हानि, मतलब इसमें लाभ होगा कि हानि होगा ये हमको पता करना है। ठीक है, तो यहां आइए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी लिख लीजिए 12 सीपी इक्वल टू 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 16 एसपी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे रेशियो कन्वर्ट करेंगे तो सीपी बट्टा में एसपी हो गया, ये इधर आके अब ये 16 यहीं रह गया, अब ये यहां आ गया। आप यहाँ पे अब इसको कन्वर्ट कीजिए, 4 से काटिए तो 4 चौको 16, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। आप यहाँ पे इतना ना, इसको हम इतना इसलिए कर रहा हूं कि क्योंकि आपको हमें समझाना कि कैसे होता है, लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप सीधे क्या कीजिएगा कि जो एसपी है वो सीपी हो जाएगा, जो सीपी है वो एसपी हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन में सीपी एसपी और एसपी सीपी हो जाता है। तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा कि आप देखिएगा कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ये हो जाएगा क्या क्रय मूल्य, ये हो जाएगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, क्रय मूल्य का रेशियो 4 हो गया और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना हो गया 3। तो ये हमको आसानी से क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि अगर क्रय यहाँ दिया है इसके साथ क्रय लगा हुआ है तो ये हो गया विक्रय, और इसके साथ क्या लगा विक्रय तो ये हो जाएगा क्रय, ये हो जाएगा क्या क्रय। यहाँ पे हमको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग ये करेंगे कि क्रय लगा है तो ये विक्रय हो जाएगा 12, एसपी हो जाएगा 12 और इसके साथ विक्रय तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा 16। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे यहाँ पे कितना का 4 का लॉस हो रहा है, क्यों 16 का वस्तु 12 में हम बेच रहे हैं तो 4 का लॉस किस पर हो रहा है 16 पे, और इंटू हम 100 से कर देंगे तो 4 से इसको काटेंगे 4 बार में, 4 से इसको 25 बार में, ये 25% का हमारा लाभ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मन में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन क्या जब आप इस चीज से गुजरिएगा बार बार करके
तब आपसे होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ये सीपी और एसपी का रेशियो निकल गया। अब हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे या लॉस होगा ये पता करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि 4 रुपए का सामान 3 में बेचेंगे तो हमारा लॉस ही ना होगा। तो यहाँ देखिए लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी हमारा 4 है और एसपी हमारा 3 है, तो हमारा कितना लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ। किस पर, सीपी पर। तो 1 बटा में हम लोग क्या लिखेंगे, 4 और इंटू 100। अब हम इसको काटेंगे 4 से तो हमारा कितना बार में, 25 बार में कटा, तो ये 25% का हमारा क्या होगा, हानि। क्या होगा, हानि। क्वेश्चन में आपको हानि या लाभ दोनों दिया रहेगा, तो आपका निकला हानि, इसीलिए हानि आप टिक कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, जो कि समझाने के लिए। और जब इस चीज को जब सॉल्व करते करते आपको क्या हो जाएगा, अभ्यास, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।